नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल राइजिंग इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कुकिंग हीटरों के बारे में। दोस्तों इन हीटरों का यूज हम लोग जनरली खाना बनाने के लिए करते हैं और ठंड में हाथ तापने या रूम को हीट करने के लिए करते हैं। लेकिन जनरली होता क्या है, जब भी हम किसी भी शॉप पे जाते हैं हीटर को परचेस करने, तो कोई जरूरी बातें हम लोग शॉपकीपर से जरूर पूछते हैं। जैसे भैया ये कहीं टूटेगा तो नहीं, हम ले जाए और खाना बनाए इस पे टूट जाए। ठीक है, ये आप जरूर पूछते हो। दूसरा क्वेश्चन लोगों का ये जरूर रहता है कि भैया ये करंट तो नहीं मारेगा, करंट तो नहीं मारेगा भैया, करंट से बहुत डर लगता है। और तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का ये रहता है कि मेटल वाला लें, भालू वाला लें, सीमेंट वाला लें, आखिर लें कौन सा। दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम लोग यही जानेंगे कि आपकी डिमांड के अनुसार आपको कौन सा हीटर लेना चाहिए। अगर आपको खाना बनाना है तो आपको कौन सा हीटर लेना चाहिए, अगर आपको सर्दियों में हाथ तापना है तो आपको कौन सा हीटर लेना चाहिए, अगर आपको दोनों काम करना है, आपको खाना भी बनाना है आपको तापना भी है, तो आपको कौन सा हीटर लेना चाहिए। देखिए हीटर लो ऐसा बेकार ना जाए आपका पैसा। तो बिना किसी देरी की आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं और लेते हैं पूरा मजा। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग का आता है कलरफुल नॉर्मल हीटर। आपने जनरली देखा होगा किसी भी जिस शॉप पे हीटर्स मिलते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉप पे हीटर मिलते हैं, तो आपने वहां पर ये जरूर देखा होगा कि जो कलर वाले हीटर आते हैं, जैसे पिंक कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर के हीटर ये जो चलते हैं ना, इसमें ये सबसे नॉर्मल हीटर, मतलब ये जो हीटर की रेंज स्टार्ट होती है, सबसे सस्ते हीटर यहाँ से स्टार्ट होते हैं। इन हीटरों में एक दिक्कत सबसे बड़ी होती है कि जरा सी चूक आपने कर दी, जैसे आप अपना रूम साफ कर रहे हो, आपने हल्का सा उठा के इधर थोड़ा सा उठा के रख दिया, तो कभी कभी ये टूट बड़ी जल्दी जाते हैं। या किसी ने खाना बनाते समय इसके ऊपर भारी कुकर रख दिया, भारी भगोना रख दिया, तो ये टूट जाते हैं। इनके साथ बड़ी दिक्कत है, प्यार से इनको यूज करो, ये बहुत चलेंगे। जरा सा भी हाथ से छूट गया तो ये टूट जाएगा। तो ये दिक्कतें सबसे ज्यादा इन हीटरों के साथ होती है। तो ये हीटर मैं सजेस्ट करूंगा केवल आपको सर्दियों में हाथ तापने के लिए, सर्दियों में यूज करा जाएगा ये। तो दूसरे नंबर पे बात होगी इस हीटर की। देखिए ये हीटर भी पहले वाले हीटरों की तरह नॉर्मल हीटर ही है, बस इस हीटर में ये मेटल रिंग लगा दी गई है। इस मेटल रिंग को इसलिए लगाया जा रहा है, जो लोहे की पत्ती आप देख रहे हो यहाँ पर, इसको इसलिए लगाया जाता है कि बाय द वे आपने कोई मिस्टेक कर दी, जैसे सफाई करते समय हीटर को इधर उधर रख दिया, पटक दिया, हल्का सा उठा के हल्का सा गिर गया आपसे, या आपने कोई भारी भगोना कुकर रख दिया 5 किलो का, तो ये हीटर की जो मेटल पत्ती है ये हीटर को सपोर्ट देती है। होता है कि जब भी आप कोई भी भारी सामान रखते हैं हीटर टूटता है तो फैलता है, ये मेटल की पत्ती इसको फैलने से रोकती है। अगर बाय द वे आपका हीटर हल्का सा फैलता है तो वहीं पर रोक देगा, अगर चिटक भी गया तो आपको ये लॉन्ग लाइफ बनाए रखता है, इसको फैलने नहीं देता है। इसलिए ये थोड़ा सा कारगर साबित कर देता है इस सस्ते हीटर पे। और आपको ये बता दें तो अगर आपका हीटर मेटल रिंग वाला है तो आप इसको खाना बनाने में भी यूज कर सकते हो, और ठंडियों में हाथ तापने के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो, मगर चीप रेट में। अगर आपका बजट कम है तो आप ये हीटर ले सकते हो। तो तीसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे इस सीमेंट वाले हीटर की, है ना भाई। देखो आपको मैं बता देता हूं कि ये हीटर का वेट सबसे ज्यादा होता है। जितने भी हीटर आप लेने जाओगे, अगर इस हीटर को आप उठाओगे तो इस हीटर का वेट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ये हीटर चाहे आप खाना बनाओ, चाहे आप सर्दियों में हाथ तापो, दोनों में कारगर साबित होते हैं, मगर मेटल रिंग वाला होना चाहिए आपका। होता है क्या कि मार्केट में नॉन मेटल रिंग वाले भी चले थे जिसमें मेटल रिंग नहीं होती थी, लेकिन शिकायतें ज्यादा आने लगी। होता क्या ना दोस्तों कि ये हीटर पे बड़ा गेम चलता है। असल में ये होते हैं सीमेंट के, मगर कम जहां पर बनते हैं वहां पर रेट कम करने के चक्कर में इसमें सीमेंट कम बालू ज्यादा मिला दी जाती है। मींस 70% बालू 30% सीमेंट से बन रहा होता है अगर हीटर, तो क्वालिटी बहुत ही लो हो जाती है। उसमें दिक्कतें ये आती हैं, अगर आपने हीटर को खिसकाया रखा कोई भारी थमा, तो ये जो आप इसके स्टैंड देख लो ना, ये इसमें से हट जाते हैं, क्योंकि सीमेंट चीजों को पकड़ लेता है, पेचों को यहाँ पर रिपीटों से कसा हुआ है, और बालू छोड़ता है, बालू पकड़ नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, क्वालिटी चेक करने का तरीका, हीटर को बैक पोर्शन पे आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ी सी वर्किंग करी गई है ना भाई, साँचे में ही बनता है हीटर,
तो यहाँ की आप इसके चीज़ों को पकड़िए, उसका जो कोना है ना, कोने को पकड़कर कोने से कोई भी चीज़ छूट रही है, टूट रही है, तो ये समझ जाइएगा कि बहुत ही लो क्वालिटी और नहीं छूट रही है, बिल्कुल मजबूत है, आपकी उंगलियों से ही टूट जाएगी। बालू कभी भी मजबूत नहीं हो सकता, ये आपको बता दूं, सीमेंट मजबूत होता है। तो यहाँ से आप इसका क्वालिटी चेक कर सकते हो, और वेट भी बहुत हैवी होता है। अगर ऐसा हीटर आप ले रहे हो तो क्वालिटी चेक करके ही लीजिएगा, और दोनों ही केसेस में आपको बढ़िया काम करेगा, चाहे खाना बनाना हो चाहे हाथ तापना हो। तो चौथे नंबर पे बात होगी इस हीटर की। भाई इसको कौन नहीं जानता होगा, आदमी का सर टूट जाएगा, ये हीटर नहीं टूटेगा, इसको हमें पता है तब भी नहीं टूटेगा, इसमें जो प्लेट लगी है वो टूट जाएगी, ये नहीं टूटेगा क्योंकि ये बना हुआ है लोहे से, ये नहीं टूटेगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस हीटर के बारे में कि आज से तो ये आ नहीं रहे, बहुत पुराने बाबा आजम के जमाने से ये हीटर दोस्तों हम लोग के आ रहे हैं। मजबूत तो बहुत ज्यादा है, मगर यूज केवल आप कर सकते हो उनको सर्दियों में हाथ तापने के लिए। बात क्या है ना कि इन हीटरों में करंट आ जाता है, सच्चाई वाली बात है। इनकेस आपके घर में कोई खाना बना रहा है और उसमें से कुकर में सीटी ली और सीटी गड़बड़ है, उसमें से पानी लीक हो गया, हीटर के एलिमेंट से अगर कांटेक्ट हो गया कुकर का और कुकर का हीटर से तो है ही है, तो उस केस में करंट आ जाता है। और कभी कभी क्या होता है पानी नीचे तक भी आ जाता है, फ्लोर तक, तो पूरा करंट आ जाता है। तो कई लोग इस 20-80% केसेस में देखा गया है कि लोगों को करंट लगा है। इसलिए ये हीटर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा खाना बनाने के लिए। इस हीटर को केवल 8 ठंडियों में तापने के लिए यूज करें, बहुत लॉन्ग लाइफ है। एक बार आपने ले लिया सब कुछ खराब हो जाएगा, इसका प्लेट भी टूट जाए, एलिमेंट भी खराब हो जाए, मगर ये हीटर नहीं खराब होगा, बेशरम। तो 5वें नंबर पे बात करेंगे हम लोग काली गड्डी की। ये काली गड्डी का हीटर है, जब भी आप मार्केट में जाओगे तो काली काली गड्डी रखी रहेगी 4 से 5 हीटरों की सरंग में बंधी हुई। देखिए अगर आप बात करें इस हीटर की, मात्र इसको 2 साल हुए हैं लॉन्च हुए मार्केट में, धड़ाके से बिक रहा भयंकर, जिसको देखो भैया एक बार ले लिया तो क्या दोबारा लेता ही नहीं हो, क्योंकि उसका टूटता नहीं है। और आपको बता दूं कि ये हीटर आपका खाने बनाने में, हाथ तापने में बहुत ही बढ़िया कारगर साबित होता है। और बता दूं पीछे से अगर आप क्वालिटी चेक कर लोगे, कोई भी टुकड़ा है, कोई भी जगह है, वो निकल नहीं सकती। आप यहाँ पर देखो, इसको आप निकालो निकलेगी नहीं, यही क्वालिटी चेक होती है, क्योंकि इसमें जो सीमेंट का मटेरियल यूज किया हुआ है वो प्योर यूज किया हुआ है। और कुछ लोगों के साथ ये दिक्कत होती है, जिन लोग खाना बनाते हैं तो उनका हीटर बड़े जल्दी गंदा हो जाता है। जैसे मैं सीमेंट वाले हीटर के बारे में आप लोगों को बता रहा था, अगर उसमें दाल गिर गई, सब्जी गिर गई, कुछ गिर गया, दूध उबल गया, तो बाहर से दिखेगा थोड़ा गंदगी लगने लगती है, क्योंकि उस चीज को आप रिमूव नहीं कर सकते हो कपड़े से। मगर इस पे पॉलिश चढ़ी हुई है, काफी अच्छी क्वालिटी की पॉलिश चढ़ी हुई है, आप पोछोगे उस पुछ जाएगी। तो ये हीटर और भी केसेस में बहुत अच्छा माना गया है, वेट में काफी अच्छा खासा है, सीमेंट अच्छी क्वालिटी का यूज किया गया है। तो ये हीटर किसी भी बुराई में नहीं यूज होता है। बस एक दिक्कत इसके साथ ही ये हो गई है कि इस हीटर में कोई भी मेटल रिंग नहीं दी गई है, किसी प्रकार कोई सपोर्ट नहीं दिया गया है। ये हीटर खास कर उसी लिए निकाला गया था कि लोगों की शिकायत थी कि हीटर टूटने की, करंट की तो थी नहीं, करंट नहीं मारेगा, ये टूटने की थी पहले वाले हीटरों में, तो इसलिए ये काली गड्डी का हीटर निकाला गया था कि ना तो करंट मारेगा ना तो टूटेगा। तो ये हीटर बहुत अच्छा माना गया है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये हीटर पहले वाले हीटरों से, जो नॉर्मल हीटर होते हैं, उनसे काफी महंगा है। तो जिनका रेट हाई है, हालांकि हीटर बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, जिनका बजट अच्छा है वो इस हीटर को परचेज करें। और जो लोगों का हलवाई वाला काम है, तो उसमें बड़े साइज में भी हीटर दोस्तों आते हैं, तो आप छोटा हीटर ना यूज करें, पता चले कि आपके यहाँ टूटेगा नहीं, लोग बनाते हैं। देखिए जैसे ये डोमेस्टिक हीटर है ना, डोमेस्टिक है, कमर्शियल नहीं है। कमर्शियल में आपको थोड़े से साइज बड़े लेने पड़ेंगे। दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए कुछ जरूरी हीटर के लिए एटिकेट्स निकाले हुए, कुछ ऐसी बातें जिससे आपका हीटर जल्दी डैमेज नहीं होगा। जनरली होता है क्या, लोगों की शिकायत ये आती है कि उसके अंदर स्प्रिंग लगी हुई, इसका एलिमेंट वो टूट जाता है। उसका कारण बताता हूँ आप लोग को। पहला ये कि आप जब भी खाना बनाते हो तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज उबले ना, पानी बाहर ना आए, क्योंकि जब भी इसमें पानी जाता है ना तो आपका हीटर सोखता है चीजों को, है ना, पानी जलाता है। पानी ज्यादा गिर जाता है तो हीटर की स्प्रिंगों में चला जाता है, फिर वो सूखती है, फिर गर्म होती है, फिर सूखती है, फिर गर्म होती है। ऐसे करते करते स्प्रिंग दर्द नहीं मोड़ती है तो टूट जाती है। दूसरा, कुछ लोगों की शिकायत सबसे ज्यादा ये होती है कि हीटर टूटता बहुत है। तो टूटता इसलिए कि आप बर्तन को ऐसे रखते हो, ऐसे मत रखो, आप इसको स्लाइड करके रखो बर्तन को। सोचो कि ऐसे रखते हैं, ऐसे रखोगे तो कभी कभी आपका बर्तन भारी होता है, कभी हल्का होता है, कभी आप गुस्से के मूड में रहते हैं, अरे यार ला बनाए खाना, तो अलग अलग इंसान का दिमाग चल रहा है, इसलिए चीज़ों को याद रखिए, थोड़ा ऐसे रखिए।
और ये जो काली गड्डी का हीटर, इसके यहाँ पर पार्ट भी बहुत हैवी बनाए गए हैं, आपको ये दिखा है यहाँ, इसके पार्ट भी बहुत ज़्यादा हैवी बनाए गए हैं। तो आपकी जो शिकायतें हैं ना कि टूटेगा नहीं, करंट तो नहीं मारेगा, हीटर लो ऐसा बेकार ना जाए, पैसे वाला हीटर दोस्तों ये है आपके सामने। दोस्तों मेरी और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, यहाँ पर आप एंड स्क्रीन पर देख सकते हो। और कैसी लगी आज की ये वीडियो, इसको जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो आपका अपना चैनल राइजिंग इलेक्ट्रिकल। थैंक यू सो मच दोस्तों।